बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। बाजियाब 57 मुसाफिरों को कोयटा पहुंचा दिया गया। 23 मुसाफिर मच रुक गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 16 दहशतगर्दों को हलाक और मुतादिद को जख्मी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए। रेस्क्यू किए गए जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशां हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 100 से ज़ायद मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राबता। वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्द हमले में ट्रेन ड्राइवर जख्मी है। वाक़े के बाद सिब्बी और कोयटा के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। कोयटा रेलवे स्टेशन पर एमरजेंसी डेस्क कायम। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराह कुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। AI वीडियोज़, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के ज़रिए हिजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराह कुन और मन घड़त प्रोपेगेंडे के बजाय मुस्तनद ज़राए से मालूमात लें। सदर आसिफ जरदारी ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेज की बहादुरी की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रमज़ानुल मुबारक में मुसाफिरों को निशाना बनाना अक्कास है। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना अमल है। बलूचिस्तान हुकूमत का फौरी एमरजेंसी का नफाज मौजूदा सूरत हाल से निपटने में अहम किरदार अदा करेगा। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के ताक़ुब में हैं, बचकर कोई नहीं जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, हमला करने वाले इंसानियत से आरी हैं, वो हर मुसाफिर की खैरियत के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाना और उनकी जानों को ख़तरे में डालना बुज़दिलाना फ़ेल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा, मासूम और बेगुनाह लोगों को शहीद करना इंतहाई काबिल मज़म्मत फ़ेल है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बोलान में ट्रेन को यरगमाल बनाने वाले दहशतगर्द औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेज एहतियात से काम ले रही हैं। दहशतगर्दों ने किसी यरगमाली को रिहा नहीं किया, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें रिहा करवाया है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, यरगमालियों में आम शहरियों के साथ सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना भी हैं। दहशतगर्द डॉलर्स की जंग लड़ रहे हैं। बाहर बैठे उनके हैंडलर्स शहादतों के बदले डॉलर्स लेते हैं। पाक फौज दहशतगर्दों से लड़ रही है। पाक फौज पर फख्र है। पाक फौज ने बहादुरी से 100 से ज़ायद लोगों को बाजियाब कराया। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की कराची में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर और सिक्योरिटी इदारे के अफसरान से तफसीली बात हुई। दहशतगर्द पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देना चाहते। जब पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात हो तो हालात ख़राब किए जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से न्यूजीलैंड रवाना। कौमी टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा।
पाकिस्तान टीम में अब्दुल समद और हसन नवाज भी शामिल, जो पहली मरतबा पाकिस्तान टीम में मुंतखब हुए हैं। नायब कप्तान शादाब खान ने कहा कि मुझे नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। टीम में बहुत ज़्यादा नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं। नौजवानों में एनर्जी मुख्तलिफ और पॉजिटिव होती है। पहली बार टीम का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीद है हम कामयाब होंगे। वफाकी सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन अहमद वानी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलकादिर ट्रस्ट केस के 190 मिलियन पाउंड तालीम पर खर्च करने का फैसला किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के तमाम सरकारी स्कूल्स में न सिर्फ तालीम और खाना मुफ्त फराहम किया जाता है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की तालीम भी शुरू की गई है। कोयटा और पेशावर में बारिश, मौसम सर्द हो गया। आज़ाद कश्मीर, सुआत, मंगोरा में भी बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान और बालाई पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची गर्म और खुश्क मौसम की लपेट में। मंगल को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बिजली 2 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती करने की तजवीज़ पर IMF की मशरूत रजामंदी। हुकूमत से बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी से मुताल्लिक नया मनसूबा मांग लिया। IMF ने कहा टैरिफ कम करने से पहले बिजली कंपनीज की निजकारी का जामे मनसूबा देना होगा। हुकूमत ने पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गैपको, जबकि दूसरे मरहले में मैपको, लेस्को और हेस्को की निजकारी का मनसूबा IMF को पेश किया था। दो 2015 में एक साल के लिए सुपर लेवी टैक्स नाफिज किया गया, जो 2022 तक जारी रहा। हुकूमत से पूछा जाए सुपर टैक्स की मद में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। सुपर टैक्स से मुतालिक केस में कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुपर टैक्स एक मरतबा ख़ास मकसद के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या मिनी बिल के ज़रिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है? कंपनीज के वकील ने कहा कि हुकूमत आमदन पर पहले ही इनकम टैक्स ले चुकी थी। डबल टैक्सेशन से बचने के लिए उसे सुपर टैक्स का नाम दिया गया। ये सुपर टैक्स नहीं बल्कि टैक्स है। केस की समाअत आज फिर होगी। JUIFA के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि पीर की रात PTI के रहनुमाओं से मुलाकात में बॉडी लैंग्वेज मस्बत थी। हालांकि पुरानी बातें दोहराई गईं। हम इत्तेहाद में कुछ शराइत के साथ चलने को तैयार होंगे, मगर किसी पार्टी के साथ चलना हमारी मजबूरी नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए मजीद कहा, अगर बानी PTI की तरफ से ये बयान सामने आया है जो हमारा साथ देगा, एहसान नहीं करेगा, तो वो ये बात हम तक पहुँचा दें ताकि हम एक दूसरे को इंगेज ना करें, और यही बात हम मौलाना फजलुर रहमान को भी बता देंगे। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। सूबे में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मजम्मती करारदाद पेश की जाएगी। बलूचिस्तान माइंस एंड मिनरल्स का मुसव्वदा कानून ऐवान में पेश किया जाएगा। PB 45 कोयटा से दोबारा मुंतखब रुकन अली मदद जतक असम्बली रुकनियत का हल्फ लेंगे। कराची के बाद कोयटा में भी चीनी की फ़ी किलो कीमत 180 रुपये तक जा पहुंची। चीनी की फ़ी किलो रिटेल कीमत में 2 रोज़ के दौरान 25 रुपये का इजाफा। कोयटा की होलसेल मार्केट में 175 रुपये फ़ी किलो, कराची में भाव 166 रुपये फ़ी किलो। लाहौर और पेशावर में फ़ी किलो चीनी 170 रुपये में मिल रही है। होल सेलर्स का कहना है कि चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत अगर इक़दामात करेगी तो चीनी 125 रुपये फ़ी किलो तक आ सकती है। FBI, FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो शुगर प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक 6 शुगर मिल्स सील की जा चुकी हैं। सप्लाई चेन के 10 मराकज़ भी सील हुए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मीडिया बयान, कहा सिक्योरिटी इदारे भी ताउन कर रहे हैं, इसीलिए अब चीनी अफ़गानिस्तान स्मगल नहीं हो रही बल्कि बरामद हो रही है। $1 डॉलर हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहा है। शुगर प्रोडक्शन मॉनिटरिंग की बदौलत जनवरी-फरवरी 2025 में 24 अरब रुपए सेल्स टैक्स जमा हुआ।
कराची के इलाके गार्डन में मुबैना मुकाबला, पुलिस एहलकार जख्मी, छीनी गई गाड़ी बरामद। पुलिस का कहना है कि छीनी हुई गाड़ी से पुलिस पर फायरिंग की गई, इसमें खातून और बच्चा भी सवार थे। मुलजमान कार छोड़कर शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। शाह लतीफ टाउन में मुबैना तौर पर शहरियों की फायरिंग से एक शख्स हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर इक़्ताम क़त्ल का मुकदमा दर्ज था। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने गई तो उसने फायरिंग कर दी। मौके पर मौजूद शहरी समझे मुलजिम डाकू है। मुलजिमान शहरियों की फायरिंग से मारा गया। न्यू कराची अयूब कोर्ट में घर के अंदर फायरिंग से 12 साल का बच्चा जाँ बहक। बच्चे के मामू का कहना है कि भांजा नवाज पिस्तौल के साथ मोबाइल से वीडियो बना रहा था। वाक़े के वक्त घर में अकेला था। गुलजार हिजरी से एक शख्स की लाश मिली है। साइट एरिया में मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में मुसल्लह अफराद का पुलिस चौकी हिंदू मोहल्ले पर हमला। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ड्यूटी पर मौजूद 5 एहलकारों से असलहा छीन कर फरार हो गए। मुजावाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 19 मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिम उस्मान जज्जा को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने उस्मान जज्जा का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मुलजिम को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की उस्मान जज्जा को गिरफ्तार करने वाली टीम को शाबाश। FIA गुजरावाला की टीम को वज़ीर आज़म ऑफिस बुलाया। वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी टीम को 10 लाख रुपए इनाम और शील्ड दी। वज़ीर आज़म ने डायरेक्टर IB मलिक आसिफ को भी 10 लाख रुपए इनाम दिया। सिंध भर में जनवरी से 7 मार्च तक मलेरिया के 5437 केसेस सामने आए। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची से मलेरिया के 117 केसेस सामने आए। रवां साल सिंध भर में डेंगू के 148 केसेस रिपोर्ट हुए। 132 केसेस सिर्फ कराची से सामने आए। मेयो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की हलाकत के बाद इंक्वायरी कमेटी ने 3 नर्सेज को कसूरवार करार दे दिया। इन नर्सेज पर इंजेक्शन को तैयार करने में गफलत बरतने का इल्ज़ाम है। 9 मार्च को इंजेक्शन लगने के बाद 16 मरीजों में रिएक्शन हुआ। 2 मरीज जान की बाजी हार गए। नर्सेज के खिलाफ कार्रवाई पर पाकिस्तान यंग नर्सेज फेडरेशन का मेयो अस्पताल के सामने एहतजाज। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बचाया जा रहा है। खानेवाल में भी 3 जानें चली गईं, तब भी नर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। हुकूमत जो अद्वियात देती है वही दवाएं नर्सेज डॉक्टर के तजवीज़ करदा नुस्खे के मुताबिक मरीज को लगाती हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुलजिम अरमगान मजीद 7 रोज़ के रिमांड पर पुलिस के हवाले। वकील सफाई की मुखालफत। कहा गाड़ी लाश आला ज़र बरामद हो चुका, मजीद रिमांड की ज़रूरत नहीं, अदालती रिमांड पर दिया जाए। वकील सरकार ने कहा मुलजिम ने बरामद हर शय पर पासवर्ड लगाया हुआ है, मजीद तफ्तीश लाजमी है। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिम ने अपने कॉल सेंटर कराची से स्कर्दू मुंतकिल किया, बाद में अपने वालिद को भी स्कर्दू बुला लिया था। पुलिस के रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलजिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को बताया तो वालिद ने रिपोश होने का मशवरा दिया। जज ने मुलजिम से पूछा पुलिस ने मारपीट तो नहीं की। मुलजिम ने कहा वो सर नहीं हिला सकता। अदालती हुक्म पर मुलजिम की वालिदैन से 5 मिनट मुलाकात कराई गई। तोरखम सरहदी गुजरगाह पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान मुश्तरका जिरगे की दूसरी नशिस्त आज तोरखम पर होगी। अफगान जिरगे के रुकन हाजी गुलमुराद का कहना है कि अफगान जिरगा काबुल में आला हुकाम से मुलाकातों में मसरूफ़ है। दूसरी नशिस्त तक फायरबंदी मुआहिदा बरकरार रहेगा। कशीदगी के खात्मे के लिए पुरुमीद है। मीहड़ में सैयद हाजन शाह कॉलोनी में 8 साल की बच्ची मुबैना जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल। मुबैना जिनसी ज़्यादती और कत्ल के इल्ज़ाम में 2 मुलज़मान गिरफ्तार। बच्ची की लवाहिकीन ने मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए इंडस हाईवे पर धरना दे रखा था। लोधरा में 9 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हमसाय मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल की इब्तदाई रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हो गई। मुलज़िम को DNA के लिए लाहौर ले जाया गया। NDMA ने एशियाई तरक्याती बैंक से सैलाब ज़दगान के लिए मिली $3 करोड़ की ग्रांट तुर्की और शाम के मुतासरीन के लिए इस्तेमाल की।
पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। चेयरमैन NDMA ने बताया कि ब्रादर ममालिक की फौरी मदद के लिए अपना स्टॉक इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बाद में वापस हासिल कर लिया जाता है। जो स्टॉक इस्तेमाल किया उसको दोबारा हासिल कर लिया है। ऑडिट हुकाम के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक की इमदाद सैलाब मुतासरीन के लिए थी, इसका दीगर इस्तेमाल गैर कानूनी है। NDMA अभी तक एशियाई तरक्याती बैंक को इस रकम के हवाले पर मुतमईन नहीं कर सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये झूठ है कि पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश है। पीपल्स पार्टी हर असम्बली इजलास में पानी का मसला उठा रही है। नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने भी रखे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने नहरों के मामले पर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले लेने का मुतालबा किया। दरियाए सिंध में केनाल्स निकालने पर GDA का 14 मार्च को सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। GDA और केनाल मुखालिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अगर दरियाए सिंध पर केनाल्स बन गई तो मुस्तकबिल में ख़तरनाक नताइज होंगे। ग्रेटर थल केनाल, जलालपुर केनाल, चोलिस्तान केनाल से पंजाब की लाखों एकड़ अराजी सैराब होगी। सिंध की 35 लाख एकड़ अराजी गैर आबाद हो जाएगी। हमारी ज़राअत तबाह हो जाएगी। केनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। अगर पीपल्स पार्टी केनाल्स पर नून लीग के साथ नहीं तो हुकूमत से अलग हो जाए। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ हैदराबाद, बदीन, नवाबशाह, नौशेरो फिरोज़ और मीहर समेत दीगर शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा अबूरी जंगबंदी और पायदार अमन की बहाली के लिए अमरीकी तजवीज़ मान ली। अमरीका और यूक्रेन के मुश्तरका बयान में कहा है कि अमरीका की जानिब से फ़ौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली के वादे के बदले यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है। यूक्रेन अमरीका में यूक्रेन के मादनी ज़खायर पर जामे मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफाक। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी का नफाज रूस पर भी लाजिम होगा। मुआहदा जद्दा में यूक्रेनी और अमरीकी हुक्काम के दरमियान 8 घंटे से ज़ायद जारी मुज़ाकरात के बाद तय पाया। यूक्रेनी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने यूक्रेन के लिए फ़ौजी इमदाद बहाल कर दी। अमरीका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी मुकम्मल बहाल कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, आइंदा दिनों में रूस यूक्रेन मुकम्मल जंगबंदी की उम्मीद है रूस जंगबंदी मंसूबे पर राजी हो जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में दोबारा मदऊ करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इस हफ्ते रूसी सदर से बात करेंगे। फ्रांसीसी सदर का जद्दा में अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम। कहा, 30 रोज़ा मुमकिना जंगबंदी का मंसूबा अहम पेशरफ्त है। रूस का यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर जवाबी फ़ज़ाई हमला। मेयर कीव का दावा है कि रूस ने रात भर फ़ज़ाई हमले किए। जंगबंदी पर आमादगी से पहले यूक्रेन ने पीर की रात रूस पर 300 से ज़ायद ड्रोन से बड़ा हमला किया था। हमले में 3 अफराद हलाक और 18 ज़ख्मी हुए थे। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से भेजे गए 91 ड्रोन मॉस्को पहुँच गए थे, जिन्हें तबाह कर दिया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। कहा, अमरीका हमें अहकामात और धमकियाँ दे ये काबिल कबूल नहीं। मैं अमरीका से बातचीत नहीं करूँगा। अमरीका जो करना चाहता है करे। हफ्ते के रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा था कि ईरान को धमकियाँ नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर ने जौहरी माहदे पर बात के लिए ईरान को ख़त लिखा था और कहा था कि ईरान से निपटने के 2 ही तरीके हैं, एक फ़ौजी और दूसरा डील, और वो डील को तरजीह देंगे। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले, 6 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, कतर और उर्दन की गज़ा में इमदाद और बिजली की बंदिश की सख्त मज़म्मत। इसराइली इक़दाम को गज़ा पर भूख मुसल्लत करना और इज्तिमाई सज़ा करार दे दिया। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 1 शख्स जा बहा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब-इल्म महमूद खलील की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहरे शुरू हो गए। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के 100 से ज़ायद तलबा का वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में जमा होकर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में भी एहतजाज।
फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले महमूद खलील से इजहार यकजहती। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में भी एहतजाज किया गया। अमरीका की वफाकी अदालत ने महमूद खलील की जबरी बेदखली रोक दी है। तहम ट्रंप इंतजामिया का दावा है कि महमूद खलील हमास के हामी हैं और उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने आज से कनाडा से आने वाली स्टील और एल्यूमिनियम पर इजाफी 25% टैक्स नाफिज कर दिया। इजाफी टैक्स के साथ कनाडा से आने वाली धातों पर टैक्स 50% बढ़ गया। अमरीकी महकमा तालीम का 1300 से ज़ायद मुलाजमीन फारिग करने का फैसला। 572 अफराद ने नौकरी छोड़ने की पेशकश कबूल कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महकमा तालीम में आजमाइश पर रखे गए 63 मुलाजमीन भी फारिग। अमरीकी महकमा तालीम में इस साल के आगाज़ पर 4133 मुलाजमीन थे। कराची सफारी पार्क की हतनी सोनिया की हलाकत के बाद होने वाले पोस्टमार्टम में टीबी के जरासीम की तस्दीक। टेक्निकल कमेटी के मुताबिक मधुबाला और मलाइका के ट्रंक वॉश टेस्ट में भी टीबी के जरासीम पाए गए। दोनों हथनियों को दीगर जानवरों से अलग रखकर सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। नवाब शाह में कौमी शाहराह पर अलीआबाद के मकाम पर ट्रेलर पर पेट्रोल बम हमला। ट्रेलर को आग लग गई जिस पर काबू पा लिया गया। 2 मुबैना मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। वाक़े के खिलाफ इलाका वकीलों ने कौमी शाहराह पर एहतजाज किया। जलेबियां बेचने वाले हंगू के फुटबॉलर मोहम्मद रियाज को वज़ीर आज़म ने अपने ऑफिस बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रियाज को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजेंगे। फुटबॉलर मोहम्मद रियाज का आवाज़ आला हुक्काम तक पहुंचाने पर जियो न्यूज़ का शुक्रिया। और स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान की रवीना कुर्बान और मुनीबुर रहमान ने क्रॉस कंट्री 100 मीटर रेस के फाइनल राउंड में जगह बना ली। फाइनल राउंड 15 मार्च को खेला जाएगा। पाकिस्तानी स्टार्स ने 200 मीटर और 800 मीटर रेस के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया।